बस्तर की बात में आज मैं हूं आपके साथ अमृता ध्रुव। कोविड का खतरा पहले से काफी कम जरूर है, लेकिन अभी पूरी तरह से टला नहीं है। इसलिए सावधानी ना छोड़ें, सतर्क रहें और वैक्सीन के दोनों टीके निर्धारित समय पर जरूर लगाएं। ध्यान रहे, आपकी सजगता ही आपकी सुरक्षा है। इन्हीं बातों के साथ आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। स्थानीय चित्रकारों और मूर्तिकारों को काम दिए जाने के उद्देश्य को लेकर कलाकारों ने निकाली पदयात्रा, सौंपा ज्ञापन। भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री और प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने दिया जीत का मंत्र, कहा छत्तीसगढ़ विजय का लक्ष्य पाने जुटे कार्यकर्ता। बस्तर के संभाग आयुक्त श्री धावड़े ने दिए पेंशन और अनुकंपा प्रकरणों के त्वरित निराकरण के निर्देश। होली पर पुलिस की बड़ी सक्रियता, प्रेशर हॉर्न, फटाखा वाले साइलेंसर लगे वाहनों पर कार्यवाही। और आदर्श प्री मैट्रिक कन्या छात्रावास में शैक्षणिक नवाचार से छात्राएं हो रही लाभान्वित। बस्तर की बात में अब खबरें विस्तार से। मंगलवार को कमिश्नर श्याम धावड़े ने संभाग आयुक्त कार्यालय के सभा कक्ष में कोष लेखा और पेंशन विभाग से संबंधित प्रकरणों की समीक्षा की। कमिश्नर ने पेंशन और अनुकंपा से संबंधित प्रकरणों का मानवीय संवेदनाओं के साथ त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिए। 15 मार्च बुधवार को हुई कोषालय और सहायक कोषालय अधिकारियों की बैठक में कमिश्नर ने कहा कि सेवानिवृत्त हो चुके कर्मचारियों के पेंशन प्रकरणों का निराकरण मानवीय संवेदनाओं के साथ प्राथमिकता से करें। कोषालय अधिकारियों द्वारा 15 अप्रैल तक समस्त प्रकरणों के निराकरण की बात कही गई। कमिश्नर ने आगामी 2 वर्षों के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले लगभग 2500 कर्मचारियों के पेंशन प्रकरणों को समय पर निराकृत करने के साथ ही कोषालय स्तर पर इसकी सतत निगरानी करने के निर्देश दिए। उन्होंने लंबित पेंशन प्रकरणों के त्वरित निराकरण के लिए अधिकारी कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि पेंशन प्रकरणों के निराकरण के लिए अब शासन द्वारा आभार पोर्टल का उपयोग किया जा रहा है। इसके माध्यम से पेंशन प्रकरणों के निराकरण और उनकी निगरानी की सुगम व्यवस्था की जा सकती है। उन्होंने वित्तीय वर्ष के अंतिम पखवाड़े को देखते हुए कोषालयों में प्राप्त देयकों के निराकरण में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश दिए। हम आपको बता दें कि विगत दिनों शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय धर्मपुरा के एक सेवानिवृत्त चौकीदार ने पेंशन प्रकरण की कार्रवाई करने के लिए पीजी कॉलेज के क्लर्क द्वारा पैसे मांगे जाने की भी शिकायत कलेक्टर से की थी। सुनते हैं खुद पीड़ित की जुबानी। नाम है आपका? शोभा सिंह ठाकुर। क्या समस्या है आपका? मेरा पेंशन वाला अभी तक नहीं मिला, 8 महीना हो गया। कब रिटायर हुए आप? जून में 30 तारीख को। कौन से कॉलेज से? पीजी कॉलेज धर्मपुरा। अच्छा, तो क्या शिकायत क्या है, मतलब क्यों अभी तक आपका पेंशन नहीं मिला? पैसा मांग रहे थे 25,000। कौन? मिल रहा है तो नाम भूल गया। जो बाबू हैं? बाबू है। अच्छा, कौन पैसा कौन मांग रहा है? हेमंत बाबू। अच्छा, 25,000 मांग रहा था, मैं नहीं दिया। मेरा पैसा नहीं है, बार बार से कैसे पहुँचूँगा? 8 महीना हो गया और नाम गलत किए है। मेरा नाम भी सुधारने की पैसा मांग रहे थे 10,000। मैं बोला नहीं दूंगा, मेरा पैसा नहीं, कहाँ दूंगा बोला हूँ। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। शिक्षा सत्र 2022-23 से नई शिक्षा नीति लागू हो रही है, जिसके तहत शिक्षा के पश्चात विद्यार्थियों को रोजगार उपलब्ध हो सके, इस पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। नई शिक्षा नीति के तहत किस तरह से शिक्षा को विभाजित किया गया है और इसका लाभ छात्रों को किस तरह से मिल पाएगा, इस संबंध में हमारे संवाददाता ने शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य डॉक्टर सुषमा झा से चर्चा की। आइए देखें एक रिपोर्ट। अब माध्यमिक शाला में जो बच्चा आएगा उसमें व्यावसायिक कौशल है। कौशल को मैं ऐसा बता सकती हूँ, मान लो कोई बच्चा इंटरेस्टेड है बढ़ाई का काम करने का, या किसी प्रकार के, जैसे टेराकोटा हमारे बस्तर में है, मेटल के कामों का है, इस प्रकार के कौशल की उसको शिक्षा दी जाएगी। केवल पाठ्यक्रम में ही होगा ऐसा नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रायोगिक कार्य करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि उसको मिडिल स्कूल पास करने के बाद इस कौशल का उसको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। यदि कुछ ऐसी संभावना बनती है या कुछ ऐसा सौभाग्य दुर्भाग्य हुआ, हमारा बच्चा आगे की पढ़ाई नहीं जारी रखा, तो ये माध्यमिक शाला के सर्टिफिकेट से अपने कुटीर उद्योगों को और अपने जीवन को चलाने के लिए योग्य हो जाएगा। अब आता है 3 का हिस्सा, जिसमें 9वीं 10वीं, अब हम 6 तक चले, 8वीं, फिर 8वीं 9वीं 10वीं का हिस्सा। देखिए पहले क्या होता था, जब हम पढ़ते थे उस समय विषयों का चयन करना
हमारे ऊपर नहीं था। हम विज्ञान लेते थे तो विज्ञान के विषयों को पढ़ते थे, कला लेते थे तो कला के विषयों को पढ़ते थे। कितनी शानदार बात है नई शिक्षा नीति में कि आप विज्ञान पढ़ते हुए अचानक आपको लगता है कि मैं अर्थशास्त्र भी पढ़ लूँ। आप स्वतंत्र हैं, विद्यार्थी स्वतंत्र है और शिक्षक को उसको उस विषय को पढ़ाना ही पड़ेगा। और रही बात परीक्षा की, शिक्षक जिस प्रकार से पहले बीजक बना कर देते थे अभी भी देंगे, तो उस बच्चे के लिए प्रश्न पत्र की उपलब्धता होगी ही। कहने का मतलब ये कि बड़ा लचीला है नई शिक्षा नीति। व्यावसायिक कौशलों को, विषयों को लेकर और बस्ते का बोझ कम करना। पहले भी बस्ते का बोझ कम करने की बात होती थी, पर विषय क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाते थे और तीसरी क्लास के बच्चे के पास बहुत सारी किताबें आ जाती थी। अब वो थोड़ा सा पढ़कर आएगा तो पतली किताबें मिलेंगी। और ऐसी भी व्यवस्था की जा रही है कि माध्यमिक शिक्षा में प्रायोगिक कार्य ज़्यादा, यदि प्रायोगिक कार्य ज़्यादा होते हैं तो पुस्तक का बोझ कम होता है। रटंत विद्या जो बच्चों में रट कर सीखने की बात थी उससे मुक्त होंगे। एक शॉर्ट में, एक लाइन में मैं बिल्कुल बता दूं, व्यावसायिक योग्यता, कौशल को प्राप्त करना, विषय को चयन करने में बड़ी स्वतंत्रता, और तीसरा ये है कि आप बीच में भी आपकी पढ़ाई रुक जाती है तो आपको अगली कक्षा में जाने के लिए भी कोई परेशानी नहीं है। आपकी आयु और आपकी रुचि को देखकर आपको पुनः बड़ी कक्षा में आपको मिल जाएगा प्रवेश। और यदि हायर एजुकेशन की बात करते हैं तो उसमें भी उसी प्रकार का है। पूरे भारतवर्ष का सभी विश्वविद्यालयों का पाठ्यक्रम एक हो जाएगा। यदि मान लो आप साउथ में पढ़ रहे हो और आपको छत्तीसगढ़ के किसी विश्वविद्यालय में आना है, क्योंकि पाठ्यक्रम एक है, तो आपको एडमिशन लेने में, और बीच में भी छोड़ कर आते हैं और वहाँ से प्रमाण पत्र लेकर आते हैं, तो दूसरी जगह में आप आकर अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं। और दूसरी यूनिवर्सिटी में भी बिना किसी परेशानी के, सारी प्रक्रिया तो आप करके ही आते हैं, माइग्रेशन इत्यादि, तो आप वहाँ अपनी परीक्षा दे सकते हैं। मतलब बच्चों को अब कोई दिग्भ्रमित होने की स्थिति नहीं है, जिसको जहाँ सुविधा है वहाँ पढ़ेगा। मैडम, जो बोर्ड परीक्षा का आयोजन होता है, जी हाँ, जी हाँ, अब इस नई शिक्षा नीति में कौन कौन से क्लास में बोर्ड परीक्षाएं होंगी? 10वीं और 12वीं में होगी ही बोर्ड की परीक्षा। बाकी मिडिल स्कूलों में तो ग्रेडिंग सिस्टम है। फिर भी शिक्षा विद ये चाह रहे हैं कि पुनः, ऐसा चाह रहे हैं, अभी तो उतना प्रस्तावित नहीं हुआ है कि कक्षा 5 में भी बोर्ड की परीक्षा हो, कक्षा 8 में भी, पर ये विचाराधीन है। बोर्ड की परीक्षा 10वीं और 12वीं में होनी है। भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री और छत्तीसगढ़ प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की बैठक ली। बैठक में उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं का आह्वान करते हुए कहा कि आगामी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य करें। भारतीय जनता पार्टी आगामी वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव में जीत का लक्ष्य हासिल करने रणनीतिक रूप से आगे बढ़ रही है। 4 दिवसीय बस्तर प्रवास पर आई भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री और प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने मंगलवार को भाजपा जिला कार्यालय में 4 विधानसभा क्षेत्र की बैठक के लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया और छत्तीसगढ़ में अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा को विजय का परचम लहराने आह्वान किया। लगातार 10 घंटे तक चली 8 बैठकों के दौरान प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी एक जिम्मेदार पदाधिकारियों से मुखातिब हुई। जगदलपुर, नारायणपुर, चित्रकोट और बस्तर विधानसभावार बैठकों के साथ जिला कार्य समिति की बैठक को आपने संबोधित किया। प्रदेश प्रभारी ने कहा कि हालिया 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भाजपा को शानदार विजय मिली है। इसी तरह भाजपा कार्यकर्ताओं को छत्तीसगढ़ को भी जिताना है। भाजपा जिला कार्यालय में हुई मैराथन बैठक सबसे पहले नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र से आरंभ हुई और आखिर में देर रात जगदलपुर विधानसभा के साथ बैठक का समापन हुआ। प्रदेश महामंत्री किरण देव ने बैठकों का संचालन किया। बस्तर की बात, जगदलपुर। छत्तीसगढ़ मूर्तिकार चित्रकार संघ के द्वारा 15 मार्च को पदयात्रा निकाली गई। दंतेश्वरी मंदिर से यह पदयात्रा नगर के प्रमुख मार्गों का भ्रमण करती हुई निकली। अपनी मांगों के समर्थन में संघ के लोगों ने नारे लगाए और कमिश्नर और कलेक्टर के साथ ही प्रदेश की सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी के शहर जिला अध्यक्ष को भी ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बस्तर में शासकीय भवनों, अन्य स्थानों पर होने वाले मूर्ति निर्माण और चित्रलेखन के कार्य को ठेकेदारी प्रथा से पृथक कर स्थानीय कलाकारों को दिए जाने की मांग की। इन कलाकारों ने जल्द ही अपनी मांग पूरी होने की उम्मीद जताई है। बस्तर में बेसिक पुलिसिंग के अंतर्गत शांति व्यवस्था के लिए अपराध नियंत्रण की कार्यवाही
और शांति व्यवस्था स्थापित की जा रही है। इसी कड़ी में आगामी होली के मद्देनजर निर्विघ्न और सौहार्दपूर्ण होली के उद्देश्य से जिले के सभी थाना और चौकी प्रभारियों को पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्देश दिए गए हैं। पुलिस के उच्च अधिकारियों के मार्गदर्शन में पुलिस द्वारा एहतियातन कार्यवाही की जा रही है। इस संबंध में की जाने वाली कार्यवाही की जानकारी देते हुए हेमसागर सिदार ने बताया। बस्तर जिले में शांतिपूर्ण तरीके से होली के त्यौहार को ध्यान में रखते हुए जो है बस्तर पुलिस के द्वारा जो है बेसिक पुलिसिंग का अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत मोटरयान अधिनियम के तहत थाना कोतवाली, बोधघाट और यातायात शाखा के द्वारा जो है कार्यवाही की जा रही है। और इस कार्यवाही के अंतर्गत जो है आज 15 वाहन चालकों के विरुद्ध जो है मोटरयान अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई है। और इसके अलावा 13 ऐसे बाइक चालक हैं जिनके द्वारा जो है अपने मोटरसाइकिल में जो है प्रेशर हार्न अथवा फटाकेदार जो साइलेंसर हैं उनका प्रयोग किया जा रहा है। इन पर भी जो है धारा 119 मोटरयान अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई है और जिनसे जो है कुल 11,000 रुपये का समन शुल्क जो है वसूल किया गया है। इसके अलावा शहर के ऐसे व्यक्ति जिनके द्वारा जो है होली पर्व के दौरान शांति व्यवस्था को प्रभावित करने की प्रबल संभावना है, ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित कर जो है धारा 151 के तहत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की जा रही है। इनकी संख्या 11 है। और इसके अलावा ऐसे मोटरसाइकिल जो चालक हैं या वाहन चालक हैं जिनके द्वारा शराब पीकर वाहन चलाया जा रहा है, ऐसे 3 प्रकरण जो है यातायात शाखा बस्तर और घोटिया चौकी के द्वारा जो है 3 कार्यवाही इसके अंतर्गत की गई है। इसके अलावा लंबे समय से जो फरार वारंटी हैं और स्थायी वारंटी हैं इन पर भी अभियान चलाकर कार्यवाही की जा रही है। इसके अंतर्गत पिछले 2 दिनों में कोतवाली के अंतर्गत 3 स्थायी वारंटियों पर जो है कार्यवाही की गई है। और आने वाले समय में 18 मार्च को होली पर्व के दृष्टिकोण से जो है सुनियोजित तरीके से बस्तर पुलिस के द्वारा जो है एहतियातन कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं कुछ और खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का, नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है बस्तर की बात में। आइए चलते हैं खबरों की ओर। शिक्षा के लिए शासन द्वारा सभी सुविधाएं प्रदान की जा रही है। शैक्षणिक सुविधाओं का लाभ छात्र छात्राओं को दिया जाता है। शैक्षणिक नवाचार से अध्ययन अध्यापन को रोचक बनाकर विद्यार्थियों को शिक्षा के प्रति जागरूक किया जाता है। कुछ ऐसा ही प्रयास आदर्श प्री मैट्रिक कन्या छात्रावास में शैक्षणिक नवाचार के रूप में किया गया, जिसका लाभ वहां रहकर अध्ययन करने वाली छात्राओं को मिला।
छात्राओं के पाठ्यक्रम में शामिल सिद्धांतों, सूत्रों, तथ्यों और सामान्य ज्ञान को रोचक तरीके से दीवारों और फर्श पर चित्रित किया गया है, जिससे वे प्रतिदिन उन्हें देखकर शिक्षा ले रही हैं। स्मार्ट टीवी में फ्री यूट्यूब चैनलों के माध्यम से छात्राएं ज्ञान प्राप्त के साथ साथ अपने शैक्षणिक स्तर में भी सुधार कर रही हैं। अधीक्षिका और सहायक खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा दान की गई अनमोल किताबों की लाइब्रेरी से छात्राएं ज्ञान अर्जन कर खुश हैं। छात्राएं कंप्यूटर में भी टाइपिंग, पेंटिंग सीख रही हैं। किचन गार्डन के भी विशेष प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे बच्चों में रचनात्मक विकास हो। यही नहीं, बची सब्जियां, जूठन, पत्तों आदि से कंपोस्ट खाद बनाने की उपयोगी जानकारी भी यहां दी जा रही है। नगर निगम जगदलपुर द्वारा शहर को स्वच्छ बनाने और स्वच्छता रैंकिंग में स्थान दिलाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इस कार्य को गति देने में स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर भी लगे हुए हैं। विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में पहुंचकर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने का कार्य स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर के द्वारा किया जा रहा है। इसी क्रम में शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय में स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर विधु शेखर झा और उनके साथियों द्वारा नगर को स्वच्छ रखने के लिए विद्यार्थियों को शपथ दिलाई गई। इस संबंध में अध्ययनशाला के प्रोफेसर सोहन कुमार मिश्रा ने बताया। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत ये पूरी नगर निगम जगदलपुर की स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर। इसमें आज हमारे बीच श्री विधु शेखर झा जी, राजीव निगम जी, योगेश शुक्ला जी और लिपि मेसराम हमारे बीच ब्रांड एम्बेसडर के रूप में पहुंचे और हमें अप्रोच किया कि हम आपके अध्ययनशाला के छात्रों के साथ स्वच्छता के ऊपर कुछ संदेश देना चाहते हैं। सर्वप्रथम मैं इस कार्यक्रम में डॉक्टर सुपन कुमार कोले, HOD शिक्षा अध्ययनशाला शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने हमें यह अवसर दिया कि हम अपने अध्ययनशाला में इस पूरी टीम के साथ छात्रों के सामने एक जागरूकता कार्यक्रम को सफल कर सकें। यहाँ पर एक बड़ी अच्छी बात यह रही कि झा सर ने, निगम सर ने, योगेश शुक्ला और लिपि मेसराम इन लोगों ने अपने अपने पूरी अनुभव शेयर किए कि किस किस तरह से इनके सामने ये समस्या आती रही और उन समस्याओं को उन्होंने किस तरह से संभाला है और लोगों को जागरूक किया है। और हमें बहुत सारे तरीके पता चले कि हम अपने छात्रों को भी हमने फॉरवर्ड किया कक्षा में। आज बीएड के टोटल 150 छात्र साक्षी बने इस कार्यक्रम में और इस शपथ के साथ इस कार्यक्रम को संचालित किया गया कि हम स्वच्छता बनाए रखेंगे 20 कदम अपने आसपास, ये एक मुख्य बात रही। और इस कार्यक्रम में एक ऑनलाइन ऐप, स्वच्छता ऐप के माध्यम से भी इस कार्यक्रम को एक सही दिशा दी गई, जिसमें एक ऑनलाइन वोटिंग हुई। छात्रों ने इस ऐप को डाउनलोड किया और उसमें वोटिंग करके इसका पूरा समर्थन किया। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर सभी जितने भी ब्रांड एम्बेसडर थे उन्होंने अपने अपने पक्ष रखे और छात्रों के साथ एक इंटरेक्शन कार्यक्रम किया। सभी ने अपने रुचि के अनुसार कुछ प्रश्न भी पूछे, झा सर से भी, निगम सर, शुक्ला सर और मिश्रा मैडम से भी, कि उनका सफ़र कैसा रहा इस स्वच्छता को लेकर के। और एक बड़ी अच्छी जानकारी भी प्राप्त हुई कि छत्तीसगढ़ इस स्वच्छता के मामले में बड़ा अच्छे स्थान पर है। लगभग 3 बार से हम इसको देख रहे हैं कि एक अच्छी पोजीशन पे है। और जगदलपुर शहर के बारे में हम इसको लें तो थोड़ा हमारा स्थान पीछे जरूर है, 75 नंबर पे है मुख्य शहरों में, और हम इसको इंदौर के चलते चलते आइए फिर एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। स्थानीय चित्रकारों और मूर्तिकारों को काम दिए जाने के उद्देश्य को लेकर कलाकारों ने निकाली पदयात्रा, सौंपा ज्ञापन। भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री और प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने दिया जीत का मंत्र, कहा छत्तीसगढ़ विजय का लक्ष्य पाने जुटे कार्यकर्ता। बस्तर के संभाग आयुक्त श्री धावड़े ने दिए पेंशन और अनुकंपा प्रकरणों के त्वरित निराकरण के निर्देश। होली पर पुलिस की बड़ी सक्रियता, प्रेशर हॉर्न, फटाखा वाले साइलेंसर लगे वाहनों पर कार्यवाही। और आदर्श प्री मैट्रिक कन्या छात्रावास में शैक्षणिक नवाचार से छात्राएं हो रही लाभान्वित। बस्तर की बात में आज सिर्फ इतना ही, फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक अमृता को दीजिए इजाजत, नमस्कार।